कि क्या हार में क्या जीत में। शांत रहिए, शांत रहिए, बात शांत रहिए। आपकी कार्यशैली यही है। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। समस्त तापतम में भी बढ़े चलो, सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ समाजवाद का नाम लेकर, समाजवाद का नाम लेकर दलितों को गुमराह करने वाले, अब संख्यकों को गुमराह करने वाले लोग ये सिर्फ गुमराह करते हैं। लेकिन जब विकास की बात हो तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या तालीमी मरकज में शिक्षा की व्यवस्था हो या दलितों के उत्थान की बात हो, अगर किसी ने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। आपके पास में 10 मिनट का वक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज तृतीय अनुपूरक पर के वाद विवाद पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे वक्त दिया बोलने का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सचेतक महोदय का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। टोकी नहीं करें माननीय सदस्य, टोका टोकी नहीं करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मोहनिया की जनता का कि जिन्होंने मुझे चुना और बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। तो एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह बजट जो है न्याय के साथ विकास की ओर अग्रसर है। माननीय वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने जो 26-27 का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने वाले इस समावेशी बजट से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस बार बजट का आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए है, जो पिछले बजट की तुलना में 30,000 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य के विकास की दर 14.9% रहने का अनुमान है। सरकार ने 25 और 30 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन करने और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का जो आधार रखा है, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के मूल्यों पर आधारित यह बजट है। बिहार की महिलाओं के लिए पहली बार 48,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसमें महिलाओं के चौतरफा विकास किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अप्रतिम काम किया है। जिस तरह से महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण का प्रावधान हो, नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान हो, जिस तरह से स्कूल को आपने विकास किया है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में हर घर की एक महिला को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे महिलाएं, अंतिम पायदान पे बैठी हुई महिलाएं हमारी सशक्त होंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने वाली इस समावेशी बजट से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा पर 68,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य पर 21,000 करोड़, ग्रामीण विकास पर 23,000 करोड़, बिजली पर 18,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। यह बजट कल के बिहार की नींव है। सड़क, पढ़ाई, खेती, रोजगार, इलाज सब साथ चले तो आगे बढ़े बिहार। बिहार बजट विकसित बिहार की दिशा में निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके शासनकाल में दलितों के नरसंहार हुए, सबसे पहले किनके शासनकाल में नरसंहार हुए और दलितों के विकास के मार्ग जहां अवरुद्ध हो चुके थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने महादलित मिशन बनाकर दलितों का जो उत्थान करने का काम किया है, ये मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली दलितों की उत्थान की बात है तो सबसे पहले
उनको मैं बोलने धन्यवाद देना दीजिए। चाहती हूँ कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली महिलाएं जो प्रसव के समय सहायता करती थी, समाज में निम्न दर्जे से देखी जाती थी, उसको मानदेय देकर, ममता दीदी का नाम देकर जो सम्मान माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने दिया है, निश्चित तौर पर एनडीए सरकार ने अनुकरणीय काम किया है, वंदनीय काम किया है। जिस तरह से बिहार की दलित समाज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एनडीए सरकार, बिहार की जनता, बिहार की जो दलित आबादी है, निश्चित तौर पे एनडीए सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। आज का दलित जो है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से अग्रसर है। सभी जिलों में अंबेडकर छात्रावास खोले जा रहे हैं, सभी जगह आप देख लीजिएगा सावित्री भाई फुले आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, दलितों के लिए सामुदायिक भवन खोले जा रहे हैं। कहने का मतलब है, समाज के कहने का मतलब यह है कि अगर बाबा साहब के सपनों को आज कोई साकार कर रहा है तो एनडीए की सरकार कर रही है। यह बात जरूर कहना चाहती हूँ। जिस तरह से माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, विगत चुनाव में अपार बहुमत समर्थन मिला है और कुछ आपराधिक तत्व के लोग जिस तरह से विरोध कर रहे, चूंकि मैं दलित समाज की महिला हूं, हमने भी उस तरह का विरोध का सामना किया, लेकिन बाबा साहब ने कभी समाज को में विघ्न पैदा नहीं किया, बाबा साहब ने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं की। तो उस समय राष्ट्रकवि दिनकर की कविता, एनडीए के सभी प्रत्याशी, बस राष्ट्रकवि, मुझे भी अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्वों का सामना करना पड़ा महोदय, तो हमने लड़ा नहीं, क्योंकि हम लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो हमने यही राष्ट्रकवि दिनकर की कविता हमें याद रखे, विपत्ति में विरोध में, यही कविता में पूरी चुनाव जिसका आज प्रतिपल है कि इतना अपार जनसमर्थन मिला है। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, तपा है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है, समस्त तापतम में भी बढ़े चलो, सफल रहो, बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो, घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो, विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। राष्ट्रकवि दिनकर की कविता के माध्यम से आज ये जो जन समर्थन मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समाज की मैं आती हूँ, संत रविदास ने, जिस समय संत रविदास के समाज के आने वाले लोग हम लोग हैं, और जिस समय समाज में धर्म परिवर्तन की पराकाष्ठा थी, उस समय संत रविदास ने सनातन की रक्षा की, धर्म परिवर्तन की बजाय अपने धर्म के माध्यम से समाज में बैठी विरोधियों को दूर करने का प्रयास किया। हम उनके वंशज हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह से आपने दलितों के उत्थान के लिए काम किया है, जिस तरह आपने चमचमाती सड़कें दी हैं, जिस तरह से समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में सुविधा दी है, जिनके बच्चियों के लिए साइकिल पोशाक दिया है, उन्हें राशन दिया है, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा दी है, हम दलित समाज के लोग आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, एनडीए सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने दलितों को आवाज सही रूप में, अगर किसी कोई मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहा है तो एनडीए की सरकार कर रही है। जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ समाजवाद का नाम लेकर दलितों को गुमराह करने वाले, अब संख्यकों को गुमराह करने वाले लोग ये सिर्फ गुमराह करते हैं, लेकिन जब विकास की बात हो तो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या तालीमी मरकज में शिक्षा की व्यवस्था हो या दलितों के उत्थान की बात हो, अगर किसी ने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उनके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज के परिपथ में जो विकास दिख रहे हैं, महिला के सशक्तिकरण में आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अप्रतिम योगदान है, जिसको हम नहीं, अटल जी की मैं कविताओं के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि क्या हार में क्या जीत में शांत रहिए, शांत रहिए। आपकी कार्यशैली यही रही है, कविता पाठ नहीं, कविता एक आईना होता है, शांत रहा कीजिए, हर चीज पे मत बोला कीजिए। आप शांति बनाए, क्या जीत में अटल जी की एक कविता है, इसका अनुकरण करिए तो ज्यादा होगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।